Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to understand Sonnet 2 written by William Shakespeare. इस sonnet को उसके first line से भी जाना जाता है, that is when 40 winters shall besiege thy brow. It's a well known fact कि शेक्सपियर ने 154 sonnets लिखे, जिसमें से sonnet 1 से लेकर के sonnet 126 तक these have been addressed to a fair youth और बाकी के sonnets डार्क लेडी को एड्रेस किए गए हैं। इनमें से भी जो सोनेट 1 से सोनेट 17 है ये प्रोक्रिएशन सोनेट्स में आता है, मतलब इसमें एक रिप्रोडक्शन की बात हुई है, एक नए बच्चे की जन्म करने की बात हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ लाइन बाय लाइन एनालिसिस, और एनालाइज करते वक्त हम फिगर्स ऑफ स्पीच भी डिस्कस कर लेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस कर लेंगे। के बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम पढ़ेंगे, जिसमें कि मेनली हम मीटर के बारे में जानेंगे, राइम स्कीम के बारे में जानेंगे और किसी भी सोनेट का जो वोल्टा होता है, टर्निंग पॉइंट होता है, उसके बारे में समझेंगे। देन फाइनली हम समरी और थीम्स डिस्कस कर लेंगे। विलियम शेक्सपियर के सनेट्स शेक्सपियरियन स्टाइल ऑफ सनेट में लिखे जाते हैं और यूजुअली ऐसे सनेट्स में जो 14 लाइन्स होते हैं वो 3 क्वार्ट्रेन और 1 कपलेट में बटा होता है। अगर आपको सनेट के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने उस पर वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो विजिट कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट क्वार्ट्रेन। When 40 winters shall besiege thy brow and dig deep trenches in the beauty's field. बिसीज मतलब जब किसी जगह को एक आर्मी घेर लेती है, तो जिस तरह से आर्मी किसी जगह को पूरी तरह से घेर लेती है, उसी तरह जब तुम्हारे ज़िंदगी के 40 विंटर्स गुजर जाएंगे, मतलब जब तुम 40 साल के हो जाओगे तो समय तुमको चारों तरफ से घेर लेगा और तुम्हारी खूबसूरती को तुमसे अलग कर देगा। सो इट्स क्लियर कि यहाँ पे टाइम को एक आर्मी से कंपेयर किया जा रहा है। जिस तरह आर्मी एक जगह को घेर लेती है, उस तरह समय भी हमारी खूबसूरती को हमें घेर लेता है और हमें कमज़ोर बना लेता है। सो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। सो इट्स क्लियर यहाँ पे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। ब्राउ का यहाँ पे सेंस है फोरहेड। तो जैसे जैसे हमारा एज होता है, धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे रिंकल्स आने लगते हैं और जब हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पे गड्ढे जैसा हल्का होता है और हल्का उठा उठा होता है, मतलब एक रफ सरफेस हमें दिखाई देता है कि ये सोनेट फेयर यूथ को एड्रेस्ड है। तो इस सोनेट का एक्चुअली लिसनर कौन होना चाहिए? फेयर यूथ। तो जो भी ये बातें कर रहे हैं शेक्सपियर, पोएट, स्पीकर, वो उस फेयर यूथ को बोल रहे हैं, उससे एज इफ वो बात कर रहे हों। तो फेयर यूथ को कह रहे हैं कि जब तुम्हारे ज़िंदगी के 40 विंटर्स तुम्हें घेर लेंगे, तुम्हारे फोरहेड पे चढ़ाई कर देंगे, मतलब वो समय 40 साल जब बीत जाएगा तुम्हारे ज़िंदगी का, तब तुम्हारे फेस पे बुढ़ापे की निशानी आने लगेगी। तुम्हारा फेस एक प्लाउड फील्ड के जैसा होने लगेगा। प्लाउड फील्ड समझते हैं, जिस खेत में हल चला दिया गया हो और मिट्टी पूरा अनइवन होती है, उस गड्ढे में फिर हम बीज बोते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स होता है। तो हम कह सकते हैं सेकेंड लाइन में भी मेटाफर यूज़ हुआ है, जहाँ पे फेयर यूथ के फोरहेड को एक प्लाउड फील्ड से कंपेयर किया गया है। हम कह सकते हैं कि लाइंस में इमेजरी भी यूज़ हुआ है, क्योंकि क्लियरली हमारे माइंड में इमेजेस आते हैं एक प्लाउड फील्ड के, जिसमें ट्रेंचेस हैं, गड्ढे हैं, गहरे गड्ढे हैं और एक आर्मी की जो मान लीजिए किसी जगह को घेरी हुई है। पर फिर से इन 2 लाइंस को समझते हैं। व्हेन जब 40 विंटर्स, जब 40 विंटर्स तुम्हारे ज़िंदगी के गुजर चुके होंगे, एक तरीका है कहने का कि जब तुम 40 साल के हो गए होगे। कह सकते स्पीकर फेयर यूथ को एक फ्यूचर की बात बता रहे हैं, उसको फ्यूचर का आईना दिखा रहे हैं कि जब तुम्हारे ज़िंदगी के 40 साल हो चुके होंगे और समय तुम्हारे फोरहेड को, यानी तुम्हारे फेस को, तुम्हारी ब्यूटी को चारों तरफ से घेर लेगा, उसको बर्बाद करने पे लग जाएगा, डैमेज करने पे लग जाएगा, और वही समय तुम्हारे फोरहेड पे गहरे गड्ढे बना देगा। जब हमारे फेस पे रिंकल्स हो जाते हैं तो रफ सरफेस हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि एंड डिग डीप ट्रेंचेस इन दाई ब्यूटीज फील्ड। तुम्हारे सुंदरता का जो ये चेहरा है, ये फील्ड है, इसमें समय गहरे गड्ढे खोद देगा, मीन्स एक रिंकल्ड फेस तुम्हारा हो जाएगा। द यूथ्स प्राउड लिवरी सो गेज्ड ऑन नाउ। जिस खूबसूरती को लोग आज तक गेज करके देखते, उसे देखते ही चले जाते हैं, जिस खूबसूरती पे तुम प्राउड फील करते हो, will be tattered weed
ऑफ स्मॉल वर्थ हेल्ड, उस खूबसूरती की तब कोई कीमत नहीं रह जाएगी, वो खूबसूरती एकदम बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जब तुम 40 साल के हो जाओगे। अगेन यहाँ पर शेक्सपियर इमेजरी को यूज़ कर रहे हैं। लिवरी का सेंस होता है यूनिफॉर्म से। यूजुअली लोग यूनिफॉर्म कब पहनते हैं? जब वो अपने वर्क प्लेस पर जाते होते हैं, तो वैसे केस में वो एक बहुत ही अच्छा सा कपड़ा पहनते हैं। तो तुम्हारी जो प्राउड ब्यूटी है, जो कि अब एकदम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, जिसे लोग देखते हैं और जिस खूबसूरती पे तुम गर्व महसूस करते हो, वो बिल्कुल फटे हुए कपड़े के जैसा हो जाएगा, टैटर्ड कपड़े के जैसा हो जाएगा। और वीड मतलब क्या होता है? एक अनवांटेड प्लांट। तो तुम बिल्कुल एक वीड के जैसा अनवांटेड हो जाओगे। पोएट उस फेयर यूथ को ये बोल रहे कि तुम्हारा अपीयरेंस जो आज बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, वो बिल्कुल एक रैग्स में बदल जाएगा, वो फटे चिटे कपड़े के जैसा हो जाएगा जब तुम 40 साल के हो जाओगे। और स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी ए बी। आप देख भी सकते हो फर्स्ट लाइन का लास्ट साउंड और थर्ड लाइन का लास्ट साउंड मैच कर रहा है, भ्राव नाउ। एंड सेकेंड और फोर्थ के साथ भी सेम है, फील्ड हेल्ड। सो इसलिए फर्स्ट और थर्ड को हमने ए मार्क किया और सेकेंड और फोर्थ को हमने बी बी मार्क किया। Now it's turn for the second quatrain. Then being asked where all thy beauty lies, where all the treasure of thy lusty days. और तब जब तुम 40 साल के हो जाओगे, तुम्हारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, समय तुमसे तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को छीन लेगा, अपीयरेंस को छीन लेगा। और तब अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारी खूबसूरती अब कहाँ है, दाई ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है योर। वेयर ऑल दाई ब्यूटी लाई, तुम्हारी वो सारी खूबसूरती अब कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा वो ट्रेजर, वो खजाना जो कि तुम्हारे उन लस्टी डेज में हुआ करता था? तुम्हारे उस सेक्सुअली एक्टिव डेज का खजाना अब कहाँ है? टू से विदिन दाइन ओन डीप संकन आईज। नो डीप संकन आईज, यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। क्लियरली हमारे माइंड में एक ऐसे आग की इमेजिनेशन आ जाती है जो कि धंसा हुआ हो। दाइन भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है योर। तब तुम अगर कहोगे कि तुम्हारे इन आँखों के पीछे तुम्हारी खूबसूरती छिपी है, तो वर एन ऑल ईटिंग शेम, तो शर्म से मर जाने वाली हालत होगी, खुद ही में तुम शर्मिंदा फील करोगे ये बात बोलकर। एंड थ्रिफ्टलेस प्रेज, और इस तरह की जो प्रेजेस हैं वो वेस्टफुल होंगे, वो किसी काम के नहीं होंगे। लेकिन इस क्वाट्रेन, इस स्टैंजा के भी फर्स्ट लाइन में अलिटरेशन यूज हुआ है, बीइंग ब्यूटी। स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड सेम है। ऐसे भी मैं कहीं कहीं पे मार्क करके बता दे रही हूँ, अलिटरेशन और भी जगह यूज हुए हैं। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो। इस स्टैंजा की भी राइम स्कीम सेम है, फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम कर रहा है, लाइज आइज, एंड सेकेंड और फोर्थ डेज प्रेज। फर्स्ट स्टैंजा में हमने ए बी मार्क किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी। थर्ड क्वाट्रेन, हाउ मच मोर प्रेज डिजर्व दाई ब्यूटीज यूज इफ दाउ couldst answer this fair child of mine shall sum my count and make my old excuse. फर्दर पोएट ये कह रहे हैं कि फेयर यूथ, तुम्हारे पास एक चांस है। अगर तुम एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दो, अगर तुम प्यार में इन्वॉल्व करो, किसी के साथ शादी करो और बच्चे को पैदा करो, जन्म दो, तो बच्चा तुम्हारे खूबसूरती का सक्सेसर होगा, वो तुम्हारी खूबसूरती को इस दुनिया में जिंदा रखेगा। और तब अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारी अब वो खूबसूरती कहाँ है जो जवानी के दिनों में हुआ करती थी, व्हेन यू वर यंग, तब तुम ये जवाब शायद दे सकते हो कि मेरी खूबसूरती इस बच्चे में छिपी है। अगर आपको मेरे यंग डेज की खूबसूरती को याद करना है, देखना है, तो आप मेरे इस बच्चे को देख लो। और एक बच्चे को जन्म देकर ही तुम अपनी खूबसूरती का सही से यूज़ कर सकते हो और हमेशा के लिए उसे प्रिजर्व करके रख सकते हो। सेकेंड लाइन में आप देखो, दाऊ एक वर्ड यूज़ हुआ है। दाऊ भी एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, आर्केइक वर्ड है, जिसका मतलब होता है यू। व्हेन यू कुड आंसर, कुड्स भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, सेंस है इसका कुड। जब तुम ये जवाब दोगे लोगों को, दिस फेयर चाइल्ड ऑफ माइन, ये जो एक अच्छा खूबसूरत सा गोरा लड़का है, बच्चा है, माइन मेरा, शैल सम माई काउंट, वो मेरे सारे खूबसूरती का हिसाब लगा सकता है, वो मेरे सारे खूबसूरती को रिप्रेजेंट कर सकता है। और तब तुम्हारे बुढ़ापे का एक एक्सक्यूज़ तुम्हें मिल सकता है। अपनी खूबसूरती को तब तुमने जब प्रिजर्व कर दिया, तब तुम बूढ़े हो सकते हो, क्योंकि दुनिया से
एक खूबसूरत चीज़ अगर गई है तुम्हारे बुढ़ापे से, तो एक खूबसूरत चीज़ तुमने दुनिया को दिया भी है। प्रूविंग हिज ब्यूटी बाई सक्सेशन दाइन। हिज यहाँ पे सेंस है फेयर यूथ का, जो बच्चा अगर कभी फ्यूचर में होता है पास ऑन करोगे अपने बच्चे में। Now it's turn for the couplet, the final two lines of this sonnet. This word to be new made when thou art old, and see thy blood warm when thou feelst it cold. इस सोनेट में जो टर्निंग पॉइंट है, जो वोल्टा है, दैट इज दिस कपलेट। अभी तक ये टेंशन चल रहा है कि पोएट बूढ़े हो जाएंगे, उनके बुढ़ापे के साथ उनकी खूबसूरती चली जाएगी, लेकिन फाइनली इन कपलेट्स के थ्रू पोएट ये बोल रहे हैं कि जब तुम अपने बच्चे को देखोगे तो तुम बूढ़े होते हुए भी तुम्हारे अंदर फिर से एक फ्रेश एनर्जी आ जाएगा, तुम यंग फील करने लगोगे। तो तुम्हें कोल्डनेस फील होगी। कोल्ड यूजुअली रिप्रेजेंट करता है ओल्ड एज को, डेथ को, निगेटिव चीज़ों को। तो जब तुम्हें एक निगेटिविटी फील होगी कि तुम्हारी खूबसूरती खत्म हो रही है, तुम अब बूढ़े हो रहे हो, तब तुम अपने बच्चे को देख करके वापस से यू विल फील द सेम वार्मथ, द सेम लव, द सेम एनर्जी विद इन योर सेल्फ। तो इस कपलेट के फर्स्ट लाइन में वर्ड यूज हुआ आर्ट। Art is an old English word that means are, and thou means you, thy means your, feelst is again an old English word that means feel. This word to be new made when you are old, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो ये बच्चा फिर से नया बनेगा और तुम्हारी खूबसूरती को कैरी करेगा, खूबसूरती को एक नयापन देगा। एंड सी दाई ब्लड वॉर्म, और तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा जो ब्लड है वो फिर से एनर्जेटिक हो गया, वार्म हो गया। जब भी तुम फील करोगे, कोल्ड फील करोगे, लो फील करोगे, डिप्रेस्ड फील करोगे, तो उस अपने बच्चे को देख करके, अपनी क्रिएशन को देख करके तुम वापस से एनर्जेटिक हो जाओगे। नाउ कपलेट के दोनों लाइंस के एंड के साउंड सेम हैं, ओल्ड कोल्ड, तो हम इसे जी मार्क करेंगे। सो इस पूरे सोनेट की राइम स्कीम हो जाएगी ए बी फर्स्ट क्वार्ट्रेन, सी डी सेकेंड क्वार्ट्रेन, ई एफ थर्ड क्वार्ट्रेन एंड जी द कपलेट। किसी भी शेक्सपियरियन सोनेट की यही राइम स्कीम होती है। एक शेक्सपियरियन सोनेट में हर एक लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। आयम्बिक मीन्स हर एक फुट में 2 सिलेबल्स होंगे, एक वीक सिलेबल और एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल, और ऐसा हर एक लाइन में 5 फीट होगा, मीन्स कुल मिलाकर 10 सिलेबल्स होंगे। द इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच जो इस सोनेट में यूज़ हुए हैं, दे आर एलिटरेशन, मेटाफर, इमेजरी। आपको अगर और कोई फिगर्स ऑफ स्पीच दिखाई दे रहा है, आप काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। नाउ व्हाट आर द थीम्स ऑफ दिस पोएम? तो मेनली इस पोएम में डिस्कशन हो रहा है ब्यूटी की और उसके मॉर्टल होने की, मीन्स समय हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, सो ऑफ कोर्स वो ब्यूटी को भी एक दिन ख़त्म कर देगा, और इसलिए सुंदरता मॉर्टल होती है। तो उस धरोहर को, अगर हम उस लिगेसी को कैरी करना चाहते हैं, तो रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोक्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फाइनली हम समराइज कर लेते हैं इस सनेट को। सबसे पहले पोएट ये बोल रहे हैं उस फेयर यूथ से कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन जब तुम्हारे 40 साल हो जाएंगे और तुम्हारे चेहरे पे बुढ़ापे की निशानी आने लगेगी, तुम्हारी आंखें धंस जाएगी और तुम्हारी खूबसूरती कहीं गायब हो जाएगी, और तब तुमसे अगर कोई पूछेगा कि तुम तो पहले एक ज़माने में सुंदर हुआ करते थे, वो खूबसूरती अब कहाँ है, और तब अगर तुम ये जवाब दो कि इन धंसे हुए आँखों के पीछे, इन रिंकल्स के पीछे मेरी खूबसूरती आज भी छिपी हुई है, तो ये एक बेकार सा बहाना होगा, एक बेकार सा प्रेज़ होगा। लेकिन हाँ, अगर तुम ये कह सको कि मेरा बच्चा ये मेरी खूबसूरती को रिप्रेजेंट करता है, ये मेरा सक्सेसर है, तब जा कर के कहीं एक सही जवाब लगेगा और ये कहकर तुम भी सेटिस्फाइड फील कर सकोगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुम शादी करो, बच्चे को जन्म दो, जो कि तुम्हारी खूबसूरती को आगे लेकर इस दुनिया में बढ़ सके। सो गाइज, दिस वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटायर सोनेट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रह गए हों, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling, have wonderful days, and if you like the video, hit the like button,
शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।